आज हम बहुत ही टेस्टी और चटपटी गुब्बारे जैसी फुली फुली ताजे हरे मटर की कचौड़ी बनाएंगे। तो ये कचौड़ी बनाने के लिए हमें ना बेलना है, ना ही मटर को अलग से पीसना है और गेहूं के आटे से बनाएंगे। फिर भी एक भी कचौड़ी ना फटेगी और ना ही ऑयली बनेगी। तो अगर आप भी इस तरह की कचौड़ी बनाना चाहते हो तो 2-3 बातें ध्यान में रखते हुए वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, तो आपकी कचौड़ी भी ऐसी ही फुली फुली बनेगी। जय जिनेंद्र सभी को। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले कचौड़ी का लेयर बनाने के लिए हम आटा लगाएंगे। तो मैंने यहाँ गेहूं का आटा लिया है, तो ये 2 कप आटा है। इसे हम एकदम बारीक वाली मैदे छानने वाली छन्नी से हम छान लेंगे। तो इस तरह से जो बड़ा आटा निकला है उसे हमें निकाल देना है। और कचौड़ी का लेयर क्रिस्पी बनाने के लिए 1/4 कप सूजी को हम मिक्सर बाउल में ग्राइंड करके फिर हल्की बारीक करके ऐड करेंगे। अगर बारीक सूजी है तो आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हो। आधी टीस्पून अजवाइन, 1 टीस्पून नमक और 3 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे और आटे में मोयन और अजवाइन को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे ज़्यादा मोयन ऐड करने की ज़रूरत नहीं है और सिर्फ ऑयल का ही मोयन ऐड करना है, घी का मोयन ऐड करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो देखिए इस तरह से ऑयल को हमें आटे में अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और ये सॉफ्ट आटा लगाकर तैयार करेंगे। जैसे हम पराठे के लिए आटा लगाते हैं वैसा ही आटा लगाकर तैयार करना है। अगर इससे आटा ज़्यादा कड़क होगा तो फ्राई करने वक्त कचौड़ी फट जाएगी, तो हमें आटा हल्का नरम लगाना है। अब थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे और आटे को चिकना करके आटे को हम 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। तब तक हम स्टफिंग बनाकर तैयार करेंगे। तो स्टफिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ 2 कप ताज़े मटर लिए हैं। अगर आपके पास ताज़े मटर नहीं है तो आप फ्रोज़न मटर का भी यूज़ कर सकते हो, पर ताज़े मटर की कचौड़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। और अभी सीजन भी शुरू हो गई है तो मटर को हमें बॉईल करना है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पानी गर्म करने के लिए रख दिया था। इसमें 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून चीनी ऐड करके मटर को हम 7 से 8 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर बॉईल कर लेंगे। तो इस तरह से चीनी और नमक ऐड करने से मटर का कलर चेंज नहीं होगा और एकदम हरे हरे मटर रहेंगे। तो 7 से 8 मिनट के बाद इस तरह से हम प्रेस करके चेक कर लेंगे। तो मटर अच्छे से इस तरह से मैश होने चाहिए। तब हम गैस बंद कर देंगे और मटर को हम छन्ने में डालकर गर्म पानी निकाल देंगे। तो गर्म पानी निकालने के बाद भी हम मटर को एक दूसरे बाउल के ऊपर रख देंगे, जिससे मटर थोड़े ड्राई हो जाएंगे। अब कचौड़ी के लिए मसाला तैयार करेंगे। तो छोटे मिक्सर बाउल में 1 टीस्पून सौंफ, 1 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर, 1.5 टीस्पून सफ़ेद तिल और 2 हरी मिर्ची ऐड करेंगे। और साथ में 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, आधी टीस्पून सौंठ पाउडर, 1/4 टीस्पून हींग ऐड करेंगे और एक बार पल्स मोड पर दरदरा ग्राइंड करेंगे। अब इसमें 1 टेबलस्पून सूखा नारियल को ग्रेट करके ऐड करेंगे। आधा कप हरा धनिया डंठल के साथ रफली कट करके इसे भी हम ऐड करेंगे और दरदरा ग्राइंड करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने कचौड़ी के लिए दरदरा मसाला तैयार कर लिया है। अब नॉनस्टिक पैन को गर्म करने के लिए रख देंगे और 2 चम्मच ऑयल ऐड करेंगे और जो हमने दरदरा मसाला पीसा था उसे हम ऐड करेंगे। और ये मसाले को हम स्लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए चम्मच से चलाते हुए अच्छे से रोस्ट कर लेंगे, जिससे कचौड़ी में फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। और ये स्टफिंग हो सके तब तक हम नॉनस्टिक पैन में बनाएंगे तो कम ऑयल में स्टफिंग अच्छे से सौते भी हो जाएगा और मटर बिल्कुल चिटकेंगे भी नहीं। अब 3 से 4 मिनट मसाले अच्छे से सौते करने के बाद मैंने यहाँ मटर ऐड कर दिया है। अब मटर को भी हम 2 से 3 मिनट के लिए इस तरह से चम्मच से चलाते हुए मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे। बाद में हम इसमें 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून चीनी ऐड करेंगे। आधी टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून आमचूर पाउडर ऐड करेंगे और इस तरह से हम मैश कर लेंगे। तो ये मैंने मटर मैश करने के लिए जो हम भाखरी सेकने के लिए यूज़ करते हैं उसी का यूज़ किया है, क्योंकि ये लकड़े का है तो नॉनस्टिक पैन ख़राब नहीं होगा। अगर आपके पास इस तरह का नहीं है तो मटर को अलग से प्लेट में जो बनाना मैशर से मैश करते हैं उसी से मैश करके फिर इसमें ऐड करेंगे। तो देखिए यहाँ मटर को मैंने मैश कर लिया है। अब हम चम्मच से भी एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और कहीं साबुत दाने रह गए तो इसे भी हम हाथ से मैश कर लेंगे, क्योंकि स्टफिंग में हमें बिल्कुल साबुत दाने नहीं रखने हैं। तो कचौड़ी के स्टफिंग के लिए हमें मटर को बॉईल करके ही यूज़ करना है, जिससे ये स्टफिंग ड्राई बनेगा। अगर आप कच्चे मटर को ग्राइंड करके फिर स्टफिंग बनाएंगे तो वो स्टफिंग नरम बनेगा, तो हमें कच्चे मटर को क्रश नहीं करना है। इसी तरह हमें बॉईल करके फिर स्टफिंग बनाना है। तो देखिए स्टफिंग बनकर तैयार है और इसे हम एक प्लेट में निकाल देंगे और इसे हम ठंडा होने देंगे। तो ठंडा होने के बाद देखिए ये स्टफिंग इस तरह से ड्राई हो जाएगा और कहीं साबुत दाने हैं तो इसे हम हाथ से मैश कर लेंगे और इस तरह से हम छोटे छोटे बॉल्स बनाकर तैयार करेंगे। तो इतने स्टफिंग में से हम 15 से 16 कचौड़ी बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ मैंने सारे बॉल्स बना दिए हैं। अब हम आटे को भी एक बार चेक कर लेंगे।
तो देखिए आटा भी अच्छे से स्मूथ हो गया है, तो एक बार अच्छे से मसल देंगे और आटे में से हम थोड़ी बड़ी साइज़ की लोई बनाकर तैयार करेंगे। तो इतने आटे में से हम 15 से 16 लोई बना सकते हैं। तो आज हमने जो मेज़रमेंट लिया है स्टफिंग और आटे का, जिसमें से हम 15 से 16 कचौड़ी बना सकते हैं। तो देखिए लोई को भी हमें इस तरह से एकदम स्मूथ तोड़ना है, जिससे कचौड़ी में एक भी क्रैक नहीं आएगी। तो इस तरह की लोई बनाने वक्त भी हमें ध्यान रखना है। अब हम इस तरह से प्रेस कर लेंगे और लोई को हम इस तरह से हल्का हल्का प्रेस करके कटोरी जैसा शेप बना देंगे और बीच में हम बॉल्स रख के फिर अंगूठा और उंगली के बीच में हम इस तरह से रख कर अच्छे से सील कर देंगे। तो सील करने वक्त भी हम हल्का हल्का प्रेस करेंगे तो अच्छे से सील हो जाएगा, क्योंकि आटा हल्का नरम है तो एक भी क्रैक्स नहीं आएगी। और इस तरह से हम दो हाथ के बीच में हम हल्का प्रेस कर लेंगे तो कचौड़ी स्प्रेड हो जाएगी। तो इस तरह की कचौड़ी बनाने के लिए हमें बेलने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह से हाथ से ही हम स्प्रेड करेंगे। तो बीच में हम हल्का मोटा रखेंगे और किनारों से हम हल्का पतला कर देंगे और इस तरह से बॉल रख कर फिर अच्छे से हल्का हल्का प्रेस करते हुए सील कर लेंगे। तो एक्स्ट्रा आटा है उसे हम निकाल देंगे और फिर वापस दो हाथ के बीच में रख कर हम हल्का प्रेस कर लेंगे। तो आटा हल्का नरम है तो अच्छे से सील भी हो जाएगा और एक भी क्रैक नहीं रहेगी। तो इसी तरह हमें सारी कचौड़ी फोल्ड कर कर तैयार कर लेनी है। तो देखिए यहाँ मैंने 3 से 4 कचौड़ी फोल्ड कर ली है। तो देखिए पास से भी कचौड़ी अच्छे से फोल्ड हो गई है, बिल्कुल फटी भी नहीं है, ना एक भी क्रैक्स है। अब कचौड़ी फ्राई करने के लिए ऑयल का टेम्परेचर एकदम परफेक्ट होना चाहिए। तो ऑयल हल्का सा गर्म होना चाहिए और गैस की फ्लेम भी स्लो रखेंगे और एक एक कचौड़ी हम ऑयल में डाल देंगे। तो देखिए इस तरह से कचौड़ी डालने के बाद ऑयल में हल्के हल्के बबल्स आएंगे और ऐसा ही हमें ऑयल का टेम्परेचर चाहिए और स्लो फ्लेम ही रखेंगे और धीरे धीरे कचौड़ी अपने आप ही ऑयल के सरफेस पे आ जाएगी। तब हम कचौड़ी की साइड चेंज करेंगे, तब तक हमें कचौड़ी को बिल्कुल छूना नहीं है। अब पलट पलट कर स्लो फ्लेम पर कचौड़ी को हमें फ्राई कर लेना है। तो एक पेज फ्राई करने के लिए 7 से 8 मिनट लगेगी और स्लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है, जिससे ये कचौड़ी का लेयर अच्छे से क्रिस्पी बन जाएगा और इस तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक हमें फ्राई करना है। तो देखिए एक बैच हमने फ्राई कर लिया है, इसी तरह हम दूसरा बैच भी फ्राई करेंगे। तो ये फ्राई करने में थोड़ा टाइम लगता है, तब तक हम दूसरी कचौड़ी भी फोल्ड करके तैयार कर सकते हैं। तो दोनों काम हम साथ में कर सकते हैं। तो फ्राई करने के बाद कचौड़ी का टेक्सचर देखिए और एकदम क्रिस्पी भी बनती है। तो कचौड़ी को आप चाय के साथ भी खा सकते हो या फिर डिनर के लिए इस तरह से कचौड़ी को बीच में से हम थोड़ा गैप कर लेंगे और फिर ऊपर ग्रीन चटनी और मीठी चटनी डालकर खाइए, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो आप भी मेरी तरीके से मटर कचौड़ी एक बार ज़रूर ट्राई करना। थैंक यू।